गुड मॉर्निंग। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम विविध सेंटेंस में, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, इस तीनों सेंटेंस में कैसे इसको बनाएंगे, इसी विषय के बारे में बहुत ही सरल ढंग से इसको हिंदी से अंग्रेजी बनाने सीखना है। तो आइए इसे हम देखिए। पहला इसमें है कि जो सेंटेंस हिंदी में बना हुआ है, मैं 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा हूँ, वह 2 बजे से पत्र लिख रही है। मैं 2 घंटे से अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या वह 2 बजे से पत्र लिख रही है? वे 4 घंटे से कहाँ खेल रहे हैं? अब एक पूरे सेंटेंस हिंदी में, अब आप हिंदी के सेंटेंस पर अपना सभी पर आप जाइए और दृष्टि डालिए कि इसके अंतिम में क्या क्या है। जैसे यहाँ पे है पढ़ रहा हूँ, लिख रही है, पढ़ रहा हूँ, लिख रही है, खेल रहे हैं, ये सब संकेत आपको बता रहा है। लेकिन इसमें एक और चीज है कि इसमें एक समय भी दिया गया है। अब जैसे पढ़ रहा है, लिख रही है, देखो कंटिन्यूअस आप ऑलरेडी जान रहे हैं कि पहले की वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि रहा, रहे, रही यदि क्रिया के अंत में है और हुम है, हो इत्यादि रहता है तो कंटिन्यूअस में होता है। लेकिन इसमें समय भी दिया रहता है। जैसे यहाँ पे है ना 2 घंटे से, 2 बजे से, 2 घंटे से, 2 बजे से, 4 घंटे से, ये इत्यादि ये समय भी दिया गया है। यानी काम जारी रखने का समय दिया जाता है और वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है आदि शब्द आते हैं तो आप हमेशा उसको जानिए, उसको पहचानिए। यह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी सेंटेंस है, हिंदी में वाक्य है। ये तो पहचान हमारा हिंदी का पहचान हो गया। लेकिन हम अंग्रेजी का पहचान कैसे करेंगे? तो अंग्रेजी का पहचान हम करेंगे जब उसके बनाने का नियम जान जाएंगे, या और सब जब हो जाएगा क्लियर, तब उसे हम जानेंगे कि अंग्रेजी का पहचान क्या करेंगे। तो अब इसमें यह देखना है कि इसको बनाना हमें कैसे है, बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारा बनेगा। तो आइए इसके लिए आपको पहले हम बताते हैं कि क्या क्या हमें करना पड़ता है इसके लिए। तो देखिए यहाँ ये सब जितने देख रहे हैं, ही, सी, नेम, ईट और सिंगुलर सब्जेक्ट आप थर्ड पर्सन के जितने भी इसमें ये देख रहे हैं ना, ही है, सी है, नेम है, किसी का नाम आएगा, ईट आएगा, ये सब सिंगुलर पर्सन का, यह सिंगुलर पर्सन में थर्ड पर्सन का सिंगुलर ही है, यह प्लुरल नहीं है, ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। जैसे ही है, सी है, ए है, तो यानी यह इसलिए लिखा हुआ है कि सिंगुलर सब्जेक्ट ऑफ थर्ड पर्सन, यानी एक सब्जेक्ट कैसा होगा, एक वचन का रहेगा और किसका रहेगा, थर्ड पर्सन का रहेगा। थर्ड पर्सन जो जिसमें आपके ये सब आ रहे हैं तो उनके साथ में हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं। पहले हैज और हैव का प्रयोग किए थे तो उसी आधार पर ही हैज, सी हैज, राम हैज, मोहन हैज, ईट हैज, माय ब्रदर हैज, योर सिस्टर हैज, मैंने सिंगुलर ही सब आ रहा है तो हैज का प्रयोग करेंगे। एक और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम बनाते हैं कि बीन लगा देते हैं, तो ये बीन हैज बीन लगा देंगे। उसी प्रकार देखिए हैव है तो हैव का आपने प्रयोग किया होगा। जैसे फर्स्ट पर्सन जो रहता है, आई हैव, वी हैव, सेकेंड पर्सन यू हैव, फिर थर्ड पर्सन के प्लुरल, ये ध्यान रखिए, थर्ड पर्सन का सिंगुलर इस विभाग में चला गया और यहाँ थर्ड पर्सन का जो प्लुरल रहेगा उसके साथ हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। जैसे दे हैव बीन, मोहन एंड सोहन हैव बीन, इसे नेम्स आ गया। योर सिस्टर्स हैव बीन, गर्ल्स हैव बीन, इसका हम सब्जेक्ट के साथ ही इसका हम प्रयोग करते हैं। इसे प्लुरल सब्जेक्ट ऑफ थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन सब्जेक्ट के साथ ही हम हैव का प्रयोग करते हैं।
फर्स्ट पर्सन जो सब्जेक्ट रहेगा आई भी, उसके साथ भी हैव बीन का प्रयोग करेंगे। सेकेंड पर्सन रहेगा यू, उसके साथ भी प्रयोग करेंगे। और थर्ड पर्सन के प्लुरल जो सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ में हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो आता है आपका V1 माने क्रिया के, जैसे कंटिन्यूअस है ना, तो कंटिन्यूअस हम जानते हैं कि पहले हम ING का प्रयोग करते थे। किसमें करते थे? क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग करते थे। तो यहाँ हमारा क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING का इसमें हम प्रयोग करेंगे। तो हैज बीन, हैव बीन, और उसके बाद अब इस तरह के इंग्लिश के सेंटेंस में हैज बीन, हैव बीन और क्रिया में, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING लगा रहेगा, तो आप उसे पहचान लीजिएगा कि मेरा यह इंग्लिश सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यह सेंटेंस इंग्लिश में है। इसे हम जानेंगे। अब आइए इसको जो समय भी दिया रहता है, समय जब दिया रहता है तो समय को हम कैसे बनाएंगे, उस समय को हम कैसे पहचानेंगे कि हम इसको सीन्स लगाएं कि फॉर लगाएं, क्या लगाएं इसके लिए। तो इसके लिए देखिए एक बहुत ही अच्छा एक हम लोग यहाँ पे बनाए हुए हैं, उसे जानेंगे। इसे यहाँ पे दिया है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का यानी निश्चित समय। यदि कोई भी निश्चित समय है, समय कोई फिक्स है, यदि फिक्स समय से कोई कार्य हो रहे हैं तो वहां पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे, SINCE, सिंस का वहां प्रयोग हम करेंगे। जैसे हो गया निश्चित समय, जैसे हो गया सुबह से निश्चित समय दिया गया है। मंगलवार से यानी कोई दिन, सप्ताह का कोई दिन दे दिया, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार। दोपहर से, सायंकाल से, ये सब दे दिया, कोई निश्चित समय दिया। तो ये जैसे कल से, ये सब निश्चित समय है। जनवरी महीना से, कोई महीना का कोई निश्चित समय दे दिया। अब है 4 बजे से, अब 4 बजे यानी समय दिया है तो 4 बजे से, 5 बजे से, 6 बजे से, 7 बजे से, मतलब कोई भी दिया है तो उसमें भी आप हम सिंस का प्रयोग करेंगे। फिर है इसे कोई सन दे दिया 2005 से, जो है 2020 से, 2018 से, 2019 से, यानी किसी कोई समय यानी सन देता है, सन का, तो वहां भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए फॉर का कहाँ प्रयोग करेंगे, तो पीरियड ऑफ टाइम, जो अनिश्चित समय है। जैसे यहां देखिए दिया था 2 बजे से, 4 बजे से, अब यहाँ का दिया 2 घंटे से। अब यह घंटे निश्चित नहीं है कि 2 बजे कि 4 बजे कि 5 बजे में, 2 घंटे से। अब कब से 2 घंटे से, अब इसका कोई निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित समय है। उसी समय में 2 घंटे से। फिर 4 वर्षों से, अब 4 वर्षों से कोई निश्चित नहीं, 4 वर्षों में निश्चित समय इसमें नहीं है, अनिश्चित समय है। अब कौन दिन है, कौन महीना है, कोई ठौर ठिकाना इसमें नहीं है, इसलिए 4 वर्षों से, 5 माह से, 2 सप्ताह से आदि यदि ये सब दिए रहते हैं, ये सब का समय यदि हमारा हिंदी में रहता है तो उसके लिए अंग्रेजी में जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो वहाँ फॉर से हम इसको जो है इंग्लिश में बनाएंगे। तो ये हमारा सिंस और फॉर का मतलब हो गया। अब इसमें यह देखना है जिसे अफर्मेटिव सेंटेंस में हमको बनाना है, निगेटिव सेंटेंस में बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाना है, उसको कैसे बनाएंगे। तो आइए अफर्मेटिव सेंटेंस का पहले हम सेंटेंस बनाएं। देखिए, तो इसके लिए हमको बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पे हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। पहले तो आप सब्जेक्ट ले आइए। अब यहाँ हम सब्जेक्ट ले आए, सब्जेक्ट के बाद फिर हम क्या लाएंगे, इसके बाद हम हैज बीन लाएंगे, हैज बीन लिखेंगे चाहे हैव बीन लिखेंगे, दो में से कुछ भी। कैसे, क्यों, क्योंकि जैसा सब्जेक्ट कहेगा वैसा हम लगाएंगे। यदि आई है तो हैव बीन लगाएंगे, यू है तो हैव बीन लगाएंगे, सी है तो हैज बीन लगाएंगे, ही है तो हैज बीन लगाएंगे। मतलब जैसा हमारा यहाँ सब्जेक्ट कहेगा वैसा हम यहाँ पे इसको हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में हम ING का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखिए, इसका स्ट्रक्चर में ए है, यानी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में। फिर उसके बाद क्या आएगा, जो हमारा जैसे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जो उसमें क्या हम कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद अब हम समय जो हमारा आया है से के लिए, जैसे है ना से के लिए, तो यहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे।
या सिंस का प्रयोग करेंगे, फॉर या सिंस का हम यहाँ प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो समय दिया गया है उसको लगा देंगे, जो भी हमारा टाइम है उसको टाइम यहाँ लगाएंगे, प्लस यहाँ टाइम आ जाएगा कि हमारा टाइम कितना उसमें दिया हुआ है। इस विधि से हम इसे पूरा इसे हल करेंगे जो हमारा अफर्मेटिव का है। तो आइए हम दोनों सेंटेंस हल अफर्मेटिव का कर रहे हैं, इसको इसी फार्मूले के तहत हम इसे जानेंगे, इसे हल करेंगे। हमेशा ध्यान में रखिए कि सिंस या फॉर हमारा लास्ट में यानी टाइम के पूर्व वो लगेगा, तो इसको हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इसे आप देखेंगे। जैसे मैंने कहा था ना कि सब्जेक्ट पहला है ना, तो यहाँ सब्जेक्ट पहले आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब आई है तो क्या लगेंगे, हैव बीन लगेगा। क्यों? क्योंकि यह फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के बाद पहल जो है उसमें हम लोग सीखे थे हैव बीन लगाने के लिए। तो यहाँ हम लगाएंगे आई हैव बीन, आई हैव बीन यहाँ पे हम लगाएंगे। अब क्या लगाना है, आई हैव बीन, उसके बाद क्या बनाएंगे, क्रिया के आया था ना वर्ब के, यानी क्या है, मैं 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ना क्रिया हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे रीडिंग, READING, रीडिंग मैंने पढ़ रहा हूँ, हो गया आई हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। कितने, 2 घंटे से क्या पढ़ रहा हूँ, तो अखबार। तो अखबार का हम यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो गया ना, तो अब यहाँ पे इसका हम लिखेंगे न्यूज पेपर, NEWSPAPER, न्यूज पेपर। अब न्यूज पेपर अब कितने समय से पढ़ रहा हूं, तो अब यहाँ पे लिखेंगे, अब देखिए कितने समय से पढ़ रहा हूं। अब समय यहाँ देगा, तो अब आपको यह ध्यान में लाना पड़ेगा कि इसको हम 2 घंटे से है, 2 घंटे से है। तो अब मस्तिष्क लगाइए, यह हमारा निश्चित समय है कि अनिश्चित समय है, तो यह अनिश्चित समय की ओर इंगित कर रहा है, इसलिए यहाँ हम फॉर लगाएंगे, FOR। कई घंटे से, 2 घंटे से, तो TWO 2 आवर्स, HOURS 2 घंटे से, यानी मैं 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा हूँ। अब इसमें देखिए इंग्लिश का यदि आपको पहचानना है कि हमारा कौन सा टेंस है, यहाँ देखिए हैव बीन से पहचानिए, और रीडिंग से पहचान लेंगे आप कंटिन्यूअस, और हैव बीन से आप पहचानेंगे क्या, हैव बीन से आप पहचानेंगे परफेक्ट। कौन परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। हैव से ऐसे भी आप हैव से आपको पहचानेंगे, तो हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट, और उसमें हैड बीन होता है, तो इसलिए पास्ट में तो पास्ट वाला दूसरा है, तो इसलिए हम इसको ऐसे बनाएंगे। यही यदि मान लीजिए, इसी को सेंटेंस को समझिए कि यहाँ वह रहता कि वह 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा है, यदि ऐसे रहता तो आप क्या करते कि यहाँ पे ही लगाते सब्जेक्ट, यहाँ हैज बीन लगा लेते, शेष आपका वैसी ही क्रिया चलेगा। बस यही क्यों अंतर था, इसी उद्देश्य दूसरा हम सेंटेंस बनाने वाले थे। चलिए अब आइए कि इसको हम इसी को निगेटिव सेंटेंस हमें कैसे बनाना है। तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हैज या हैव के बाद ही आपको नॉट लगा देना है, शेष वही सेम टू सेम ऊपर का ही स्ट्रक्चर काम आपका आएगा। एक केवल चेंज करना है कि हैज और हैव के बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है। जैसे मैं 2 घंटे से अखबार नहीं पढ़ रहा हूं, अब क्या करेंगे, तो आई यहाँ सब्जेक्ट है ही, तो आई आप लगा देंगे। आई यानी मैं 2 घंटे से अखबार नहीं पढ़ रहा हूं, तो आई हैव। अब इसी के बाद आप नॉट लगा देंगे, आई हैव नॉट। अब आप क्या लगाएंगे, बीन आप यहां लगाएंगे, आई हैव नॉट बीन रीडिंग। अब यहीं पे क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाएंगे, आई हैव नॉट बीन रीडिंग क्या चीज, अखबार। अखबार का क्या होगा, न्यूज पेपर। अब समय वही दर्शाना है, कितने से, 2 घंटे से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर 2 आवर्स।
फुल स्टॉप। ये आपका निगेटिव बन गया। इसमें निगेटिव हमने क्या किया, आई हैव नॉट, बस ये ध्यान रखिए, हैव और बीन के बीच में नॉट लगेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। हैव के बाद नॉट लगेगा, नॉट के बाद बीन लगेगा, ये कभी भूलिएगा मत। कुछ लोग क्या करते हैं, चलिए हैव और बीन के बाद नॉट लगा लीजिए, गलत आपका हो जाएगा। हैव और बीन के मिडिल में आप नॉट लगाना है, हैव या हैज के बाद नॉट लगाना है, हमेशा ध्यान रखिए। उसके बाद ही आप बीन का प्रयोग करेंगे, तब आपका सेंटेंस सही बनेगा। आगे आइए, आगे हमारा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से हमारे बनते हैं, जिसका एक क्वेश्चन आता है यस, या उसका उत्तर मिलेगा यस में या नो में। इसको बोलते हैं यस या नो टाइप का क्वेश्चन आता है। दूसरा आता है व्हाट टाइप का क्वेश्चन, जिसमें वाक्य के बीच में कहाँ, क्यों, कब, कैसे इत्यादि रहते हैं। यहाँ पे कहाँ आ गया है, तो दोनों को बनाने का, बस जैसे इसको हम बनाएंगे उसी तरह से इसी को बनाते हैं। उसमें हम करते क्या हैं कि इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखिए। इसको हमको जब बनाना रहता है तो जिसे मान लीजिए क्या से शुरू हुआ है, तो क्या से जब हमारा शुरू हुआ है तो हम हैज को या हैव को, हैज को या हैव को, ये हमेशा ध्यान रखिए। हैज या हैव को वाक्य के पहले हम इसको लिखते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे है ना, हैज या हैव को पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद फिर क्या लगाएंगे, बीन। जैसे आपको नॉट लगाते थे, नॉट को आपने क्या किया था, हैज और हैव के बाद नॉट लगा करके तब बीन लगाए थे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब होगा, हैज हैव पहले होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, तब बीन लगेगा। ये ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट को दोनों के मिडिल में कर देंगे, हैज हैव और बीन के बीच में सब्जेक्ट लगाएंगे, हैज हैव को पहले लिख देंगे। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से चलेगा, इसमें मिस नहीं कीजिएगा, हमेशा इसको ध्यान रखिएगा। तो अब इसमें है, अब हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद आप क्या लगाएंगे, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। इसका स्ट्रक्चर यही है। उसके बाद क्या करेंगे कि जैसे आपका ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वही सिस्टम है जो पहले से आपके आ रहा था, उसी में आप यहाँ ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट के बाद फिर आपका वही फॉर या सिंस का प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे या सिंस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वही टाइम का, उसके बाद फिर TIME, उसके बाद टाइम का प्रयोग करेंगे, टाइम लगाएंगे लास्ट में ही। फॉर सिंस सब में, सभी सेंटेंस में लास्ट में ही इसका फॉर सिंस के बाद फिर टाइम जो उनके दिए हुए हैं उसके आधार पर इसको बनाते हैं। तो आइए इसको भी बनाने का हम अभ्यास करें, कैसे इसको बनाएंगे इसको जानें। तो इसे बनाने के लिए ये देखिए, क्या वह 2 बजे से पत्र लिख रही है। अब देखिए उसमें हैव का प्रयोग किए थे, इसमें देखिए आ गया दूसरा। अब आ गया क्या आ गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ध्यान रखिएगा। तो क्या यदि आ गया तो क्या का अंग्रेजी शुरू से हो रहा है, तो इसका अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे। शुरू किसे करेंगे, वह का हमारा क्या होगा यहाँ पे, तो वह का यहाँ पे हैज लगेगा, हैव का प्रयोग नहीं करना है, हैज का, तो हैज। उसके बाद सब्जेक्ट ही, यहाँ ही लिखेंगे, जैसे कर्ता आ गया। कर्ता के बाद अब हम लगाएंगे बीन, हैज ही बीन। अब क्या होगा, माने क्या वह 2 बजे से पत्र लिख रही है, तो यहाँ ही नहीं होगा, लिख रही है, ध्यान रखिए, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे सी होगा, सी होगा, स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग रहता, लिख रहा है, तब वहां पे ही रहता, हैज सी बिन। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा क्या वह 2 बजे से पत्र लिख रही है, हैज सी बिन। क्रिया के कौन चीज, क्रिया के राइट है ना, तो राइट का फर्स्ट फॉर्म में ING, हैज सी बिन राइटिंग, WRITING,
TING, राइटिंग पत्र, राइटिंग अ लेटर, LETTER, राइटिंग अ लेटर, पत्र लिख रही होगी। तो यहाँ हो गया ना राइटिंग अ लेटर। अब समय देना है 2 बजे से। अब 2 बजे से, अब 2 बजे से देखिए, अब ध्यान रखिए 2 घंटों से नहीं है। समय क्या है? समय निश्चित है, इसलिए क्या हम लगाएंगे? समय निश्चित रहेगा। 2 बजे से है ना, तो समय निश्चित रहेगा, तो हम यहाँ पे बनाएंगे सिंस, SINCE, सिंस 2 बजे से है 2 o'clock, OCLOCK, 2 o'clock। क्यों? क्योंकि यह 2 घंटे से नहीं है, यह 2 बजे से है। यदि 2 घंटों से रहता तो यहाँ फॉर लगाते, लेकिन यहाँ पे इस तरह से हो गया। यदि इसी के वाक्य से पहले हम वाक्य बनाए थे, इसी का यदि कहाँ, क्यों, कब से यदि सवाल शुरू होता है, तो उस समय हम कैसे बनाएंगे? तो वहाँ बनाने के लिए वे 4 घंटे से कहाँ खेल रहे हैं, मान लीजिए। अब इसी को दूसरा हमको बनाना है। इसी हो गया वे 4 घंटे से, वे 4 घंटे से, वे 4 घंटे से कहाँ खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। इसका लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। माने वे 4 घंटे से कहाँ खेल रहे हैं। यदि इसको आपको बनाना है तो अब क्या करेंगे? देखिए कहाँ आ गया ना, जो पहले जो क्वेश्चन बनाए थे उसी तरह से ये भी चलेगा, लेकिन इसमें क्या है कि वेयर, व्हाट, व्हेन, ये सबका अंग्रेजी पहले लिखेंगे, उसके पहले हैज, हैव के पहले इसका अंग्रेजी लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे हम बनाएंगे, यहाँ WHERE, वेयर, वे हैं। अब इसमें खोजिए कि हमारा हेल्पिंग वर्ब में क्या लगेगा, हैज बीन लगेगा कि हैव बीन लगेगा। तो आप देखेंगे यहाँ वे है, सब्जेक्ट खोजिए उसके लिए, तो सब्जेक्ट क्या है? वे। वे है तो क्या लगेगा, हैज लगेगा कि हैव लगेगा? तो वे प्लुरल है इसलिए हैव लगेगा, वेयर हैव। अब दे, क्योंकि इसका स्थान उसके बाद आएगा, फिर हम यहाँ लिखेंगे बीन, ठीक है। वेयर हैव दे बीन, 4 घंटे से कहाँ खेल रहे हैं। तो अब खेलना, अब उसके बाद क्या हो, प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग, कहाँ खेल रहे हैं। उसके बाद फिर 4 घंटे से, अब 4 घंटे से के मतलब वो 4 बजे से नहीं है, यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे, इसका लग जाएगा फॉर 4 आवर्स, फॉर लगाएंगे, सिंस नहीं लगाएंगे, फॉर 4 FOUR 4 आवर्स, HOURS 4 आवर्स। ये देखिए वेयर हैव दे बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। अब मान लीजिए कि इसी में यदि एक और ध्यान रखिएगा, उस तरह से भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे हो गया हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, हुम, ये सब यदि क्वेश्चन आते हैं तो वो सभी क्वेश्चन में जो आप वेयर के बाद तुरंत आपने हैव या ए लगा दिए या हैज लगा देंगे, तो उस तरह के यदि क्वेश्चन बीच में आता है, जैसे आ गया कितने, कितना, कौन से, किसे, इस तरह का जब आता है तो उसके साथ में उसके नाउन भी दिया रहता है, संज्ञा भी दिया रहता है। तो उसके बाद संज्ञा लगा करके इसे क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे इंग्लिश में, फिर उसमें आप संज्ञा नाउन उसका लगाएंगे, उसके बाद हैज हैव का प्रयोग करके इस विधि का टोटल आप प्रयोग करके इसको हल करेंगे। तो ये आपका जो है इस तरह से हो गया। अब आइए जैसे यहाँ पे हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, मान लीजिए उसमें इंट्रोगेटिव भी आ जा रहा है और निगेटिव भी आ जा रहा है। जैसे मंगलवार से वर्षा क्यों नहीं हो रही है, ऊपर दिया हुआ है ना,
मंगलवार से वर्षा क्यों नहीं हो रही है। तो अब इसमें हमारा क्या करना है, इसमें क्यों नहीं हो रही है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि जिसे मंगलवार से वर्षा क्यों नहीं हो रही है। अब यहाँ मंगलवार से दिया है तो निश्चित दिया है समय ना, ये समय निश्चित है, इसलिए सीन्स का प्रयोग होगा। पहले बारीकी ध्यान दीजिए। अब वर्षा होना ये सब ईट से प्रयोग किया जाता है। हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या है, ईट है। अब क्यों, यहाँ हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नहीं एक निगेटिव है, दोनों मिक्सचर है, इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंस है। जब इसको बनाना है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर वही क्वेश्चन वर्ड, पहले क्वेश्चन वर्ड वाला है इसलिए क्वेश्चन वर्ड, फिर आप इसका स्ट्रक्चर में हैज या हैव, फिर वही सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगाएंगे। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे तब बीन लगाएंगे, उसके बाद बीन का क्रम आता है। ये ध्यान रखिए, ये दोनों में अंतराल आ गया। जैसे हैव और बीन के बीच में क्यों सब्जेक्ट लगाते थे, और नॉट भी निगेटिव में हैव और बीन के बीच में नॉट भी लगाते थे। जब इसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा तो हैव सब्जेक्ट नॉट बीन, ऐसे इसको ध्यान हमेशा रखिए, हैव सब्जेक्ट नॉट बीन है। और ये क्वेश्चन वर्ड है तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड हैज या हैव सब्जेक्ट नॉट बीन, यानी इसका यही लगेगा। उसके बाद आप जो है प्लस में क्या करेंगे, वही क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आपका जो वर्ब ऑब्जेक्ट लगाते थे ऑब्जेक्ट होगा, फिर आपका फॉर लगाएंगे या सीन्स लगाएंगे जैसा आपको मांगेगा, फिर जो है आप टाइम लगाएंगे, टाइम जो आपको दिया हुआ है। इस विधि से इसको हम हल करेंगे। आइए इसके भी हम हल करते हैं। कैसे इसको हल करना है इसको समझिए कि इसको हल हम कैसे करेंगे। ये स्ट्रक्चर हो गया आपका। अब स्ट्रक्चर के आधार पर इसको हम हल करेंगे। कैसे हल करते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया मंगलवार से वर्षा क्यों नहीं हो रही है, तो वाई, क्यों का क्या लिखेंगे, वाई। इसका पहले लगाए, क्वेश्चन वर्ड है बीच में, उसका अंग्रेजी लिखिए वाई। अब देखिए यहाँ पे वर्षा होना यानी इट आ रहा है, तो इट आने से पूर्व हम क्या लिखेंगे, इट किसमें प्रयोग होता है, हैज में, तो वाई हैज इट। फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे, वाई हैज इट नॉट। अब क्या लगाएंगे, बीन लिखेंगे। बीन के बाद रेनिंग, रेन मतलब होता है RAINING, बारिश होना, रेन मीन्स होता है, तो रेन में ING लगा देंगे तो रेनिंग हो जाएगा। उसके बाद कब से है, मंगलवार से, तो क्या लगाएंगे, सिंस, SINCE, सिंस। मंगलवार से ट्यूजडे, ट्यूजडे की स्पेलिंग TUSDAY, ट्यूजडे। अब इसको इस तरह से हम बनाएंगे और इसी फार्मूला के तहत आपको जितना भी सेंटेंस मिलता है उसे यदि आप बनाते हैं, समझते हैं, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बहुत ही अच्छे पुरोधा विद्वान हो जाएंगे। और इसे आप स्वाध्याय चिंतन करते रहें। धन्यवाद भैया बहन।